जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, जिसका मन अशांत है उसे यह समझ लेना चाहिए कि मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और मन ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। यदि मन स्थिर हो जाए तो संसार के तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकते, और यदि मन डगमगा जाए तो छोटी सी बात भी तुम्हें तोड़ देती है। मन अशांत क्यों होता है? क्योंकि हम हर पल किसी न किसी तुलना में जी रहे हैं। कभी भविष्य की चिंता हमें खा जाती है, कभी अतीत की यादें हमें सताती हैं, और कभी दूसरों की बातों का असर हमारे दिल पर गहरे घाव कर जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन अशांत है उसे सुख कहां से मिलेगा? सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह मन की अवस्था है। यदि मन शांत है तो कड़वी परिस्थितियां भी मधुर लगेंगी, और यदि मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी नरक जैसी प्रतीत होंगी। अशांत मन का सबसे बड़ा कारण है, यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए यह श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृपया इसे पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे तो भगवान स्वयं भी यह समझेंगे कि आपने उन्हें समय नहीं दिया। और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो वह भी हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी वीडियो में वह संदेश छिपा हो जो आपके जीवन को बदल सकता है। अत्यधिक अपेक्षाएं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन संसार हमारी इच्छा से नहीं चलता। जब हमारी योजनाएं टूटती हैं, जब लोग वैसा नहीं करते जैसा हम चाहते हैं, जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, तब मन बिखर जाता है। लेकिन याद रखो, जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार कभी नहीं हो सकता। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे मन की आधी अशांति मिट जाएगी। नदी का पानी तब तक शोर करता है जब तक वह पत्थरों से टकराता है, पर जैसे ही वह सागर में समा जाता है, पूर्ण शांति पा लेता है। ठीक उसी प्रकार जब मन अपनी जिद छोड़कर प्रभु की इच्छा में समर्पित हो जाता है, तब अशांति अपने आप समाप्त हो जाती है। मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है स्वयं को वर्तमान में टिकाना। जब मन अतीत की यादों में भटकता है तो दुखी होता है, जब भविष्य की चिंता करता है तो बेचैन होता है, लेकिन जब वही मन केवल वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब वह शांत रहता है। इसलिए कुछ समय हर दिन अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दो। आंखें बंद करो और केवल यह देखो कि सांस भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। यह साधना छोटी लगती है, पर यही साधना मन के तूफान को धीरे धीरे थमा देती है। मन को शांत करने का दूसरा मार्ग है कर्मयोग। जब तुम अपने कार्य में पूरी तरह डूब जाते हो और परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति उतरती है। गीता का महान सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अशांति का मूल कारण यही है कि हम काम से अधिक उसके परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम काम को ही पूजा मानकर करने लगते हैं तो मन का सारा बोझ उतर जाता है और भीतर गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। और अंत में सबसे पवित्र उपाय है भक्ति और समर्पण। जब मन भगवान के नाम में लग जाता है, जब हृदय कृष्ण की बांसुरी के स्वर में डूब जाता है, तब भीतर की सारी बेचैनी अपने आप गायब हो जाती है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तो भव, अर्थात मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। जब तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में समर्पित होगा, तब तुम्हारे हृदय में ऐसी शांति उतरेगी जिसे न समय हिला सकता है, न परिस्थितियां। याद रखो, शांति कहीं बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही छुपी है, लेकिन तुम उसे बाहर ढूंढते रहते हो, इसलिए पाते नहीं। जैसे झील का पानी तब तक साफ दिखाई नहीं देता जब तक उसकी सतह स्थिर न हो जाए, वैसे ही मन का सत्य तब तक उजागर नहीं होता जब तक वह शांत न हो। और जब मन शांत हो जाता है, तब तुम जीवन को वैसा ही देख पाते हो जैसा वह वास्तव में है, सुंदर, मधुर और दिव्य। जिसका मन अशांत है उसे यह जान लेना चाहिए कि यह अशांति तुम्हारी परिस्थिति की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों की वजह से है। बाहर की दुनिया कभी भी पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती। लोग तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चलेंगे, हालात तुम्हारी इच्छा से नहीं बदलेंगे, और समय तुम्हारी गति से नहीं दौड़ेगा। जब भी तुम संसार को अपनी पकड़ में लाने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारा मन टूट जाता है।
ये ठीक वैसा ही है जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही पानी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। शांति तब आएगी जब तुम छोड़ना सीखोगे, जब तुम स्वीकार करना सीखोगे कि जीवन का हर पल प्रभु की इच्छा से बहता है। अशांति का दूसरा बड़ा कारण है अत्यधिक सोच। मन में बार बार वही विचार घूमते रहते हैं, क्या होगा, क्यों हुआ, अगर ऐसा ना होता तो। ये सवाल तुम्हें चैन नहीं लेने देते। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन प्रश्नों का कोई अंत है? यह सोचने की आदत एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह है जिसमें तुम बार बार फंसते हो। बाहर निकलने का उपाय केवल एक है, अपने विचारों को साधना। जब भी मन में अव्यवस्थित विचार उमड़े, तुरंत रुककर गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, यह मेरे बस में नहीं है, इसे छोड़ो। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें उन विचारों से मुक्त करेगा जो तुम्हारी शांति छीन लेते हैं। मन को शांत करने का तीसरा उपाय है संतोष। अशांत मन हमेशा और अधिक धन और अधिक धन और अधिक चाहता है, और अधिक धन और अधिक सुख। लेकिन गीता कहती है संतोषामृत तृप्तानाम, अर्थात संतोष ही अमृत है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे पास जितना है वही पर्याप्त है, उसी दिन अशांति दूर हो जाएगी। याद रखो, जो व्यक्ति संतोषी है उसके भीतर गहरी शांति होती है, और जो असंतोषी है उसके पास चाहे महल हो, राजपाट हो, पर उसका मन हमेशा भूखा रहेगा। मन को शांत करने का चौथा उपाय है कर्तव्य में लीन होना। जब मन को कोई दिशा नहीं मिलती तब वह भटकने लगता है, और भटकाव ही अशांति को जन्म देता है। पर जब मन को किसी श्रेष्ठ कार्य में, किसी पुण्य कर्म में लगा दिया जाता है, तब वह स्थिर होने लगता है। यह कार्य कोई भी हो सकता है, अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, परिवार की सेवा, समाज का कल्याण या प्रभु का भजन। जब तुम्हारा मन अपने कर्तव्य में डूब जाएगा तब तुम्हें सोचने का समय ही नहीं मिलेगा कि मेरे साथ यह क्यों हुआ, मेरे पास यह क्यों नहीं है, और उसी पल अशांति समाप्त हो जाएगी। लेकिन सबसे गहन उपाय है प्रभु का स्मरण और भक्ति। जब मन भगवान के नाम में रच बस जाता है तब उसकी सारी हलचल समाप्त हो जाती है। जैसे बवंडर में उड़ता हुआ पत्ता किसी पेड़ की जड़ में गिरते ही स्थिर हो जाता है, वैसे ही अशांत मन प्रभु के चरणों में समर्पित होते ही शांत हो जाता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्ततमो मथ। अर्थात योगियों में वही श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है और अपने मन को मुझ में स्थिर करता है। याद रखो, बाहर की दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं है जो तुम्हें स्थायी शांति दे सके। शांति न तो धन में है, न पद में, न संबंधों में। शांति केवल भीतर है। तुम्हें बस अपने मन को साधना है, उसे स्थिर करना है, और यह तभी संभव है जब तुम स्वीकार करना, संतोष रखना, कर्तव्य निभाना और प्रभु का स्मरण करना सीखोगे। जिस दिन तुम्हारा मन सचमुच शांत हो जाएगा, उस दिन तुम देखोगे कि वही जीवन जो आज बोझ लगता है, वही जीवन एक आशीर्वाद की तरह चमकने लगेगा। तब तुम समझोगे कि असली सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर के संतुलन और स्थिरता में है। एक समय की बात है, एक छोटे गांव में एक युवक अनिरुद्ध रहता था। उसका मन हमेशा व्याकुल रहता था। सुबह उठते ही चिंता के बादल उसके मन पर छा जाते। वह सोचता कि क्या वह जीवन में सफल होगा, क्या उसके परिवार की जरूरतें पूरी होंगी, क्या समाज में उसका सम्मान रहेगा। ये विचार उसे दिन भर परेशान रखते। एक दिन अनिरुद्ध ने निर्णय लिया कि वह अपने मन की अशांति दूर करने का उपाय ढूंढेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन हर कोई अपने अनुभव बताता और उनका समाधान उसके लिए असंतोषजनक लगता। अंत में उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, अनिरुद्ध, शांति बाहर नहीं, भीतर खोजो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। यह आवाज श्री कृष्ण की थी। अनिरुद्ध डर गया, लेकिन साथ ही उसका मन उत्साहित भी हुआ। उसने अपनी सारी समस्याओं और चिंता को श्री कृष्ण के सामने रखने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने कहा, अनिरुद्ध, जो तुम्हें परेशान करता है वह बाहर नहीं, तुम्हारे अपने विचार हैं। मन हमेशा अशांति और चिंता की तरफ आकर्षित होता है क्योंकि तुम उसे नियंत्रित नहीं कर पाते। अनिरुद्ध ने पूछा, भगवान, मैं कैसे अपने मन को नियंत्रित करूं? यह हमेशा मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मन एक नदी की तरह है, अगर तुम उसे बहने दो तो यह सबको बहा कर ले जाएगा।
पर अगर तुम उसे समझो, उसकी दिशा बदलो और ध्यान केंद्रित करो, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। इस भाग में अनिरुद्ध ने समझा कि मन को शांत करना कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास, समझ और धैर्य का काम है। श्री कृष्ण ने कहा, अनिरुद्ध, भविष्य की चिंता और अतीत के दुख तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। ध्यान करो, अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, वर्तमान पल में रहो, यही असली शांति का रास्ता है। अनिरुद्ध ने पहले दिन कठिनाई महसूस की। उसके मन ने बार बार कहा, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। हर बार जब अशांति आई, उसने खुद से कहा, यह पल ही मेरी शक्ति है, मैं इसे जी रहा हूं। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि मन थोड़ा शांत हुआ है। वह समझ गया कि मानसिक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भीतर के अभ्यास पर। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। लोग घबरा गए, सब अपने घरों में बंद हो गए। अनिरुद्ध भी डर गया, लेकिन उसने श्री कृष्ण की बात याद की, मन को स्थिर रखो। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, घर के सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर ले गया और उन्हें सांत्वना दी। इस घटना ने उसे दिखाया कि जब मन शांत और स्थिर होता है, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अनिरुद्ध, शांति का अंतिम रहस्य आभार में है। अपने जीवन में जो कुछ भी है, उसके लिए धन्यवाद करो। जो लोग तुम्हारे साथ हैं, जो अवसर तुम्हारे पास हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहो। अनिरुद्ध ने दिनचर्या में बदलाव किया। वह सुबह उठकर अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को याद करता और धन्यवाद करता। उसने देखा कि उसके मन की अशांति धीरे धीरे कम हो रही है और वह दिन को अधिक खुश और संतुलित तरीके से जीने लगा। श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिया, अनिरुद्ध, मन की शांति कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है। इसे निरंतर साधना, ध्यान और सकारात्मक दृष्टिकोण से बनाए रखना पड़ता है। जैसे तुम्हारा शरीर रोज व्यायाम से स्वस्थ रहता है, वैसे ही मन को भी रोज अभ्यास की आवश्यकता है। अनिरुद्ध अब समझ गया कि जीवन में शांति पाने का मतलब कोई जादू या भाग्य नहीं, बल्कि अपने मन को समझना और नियंत्रित करना है। अनिरुद्ध ने देखा कि उसके मन में सबसे बड़ी अशांति भय और अनिश्चितता से आती है। उसे डर था कि कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे और उसकी मेहनत बेकार जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, अनिरुद्ध, भय केवल तुम्हारे सोचने के तरीके का परिणाम है। जब तुम अज्ञात से डरते हो तो मन अशांत होता है। भय को समझो, उसका सामना करो और उसे अपने अनुभव से बदल दो। भय केवल तुम्हारे अहंकार की आभा है और अहंकार से मुक्त होने पर मन स्वतः शांत होता है। अनिरुद्ध ने हर डर को शब्दों में व्यक्त करना शुरू किया। उसने अपने डर को लिखकर समझा कि यह केवल एक विचार है, वास्तविक नहीं। धीरे धीरे उसके मन की चिंता कम होने लगी। एक दिन अनिरुद्ध बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, अकेलेपन में मेरा मन और अशांत हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र बन सकता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। अकेलेपन में ध्यान, लेखन और आत्मनिरीक्षण करो, यही तुम्हारी शक्ति बनती है। अनिरुद्ध ने अकेले समय में ध्यान करना शुरू किया, अपनी भावनाओं को समझा और अपने भीतर एक असीम शक्ति का अनुभव किया। उसने जाना कि अकेलेपन में भी मन शांत और स्थिर रह सकता है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि कभी कभी उसका मन क्रोध और चिड़चिड़ापन से अशांत हो जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया, क्रोध तब आता है जब तुम अपने अहंकार और अपेक्षाओं से बंधे होते हो। क्रोध को रोकने का मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना और छोड़ देना है। हर क्रोध के पल में सोचो, क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या मैं इस पर नियंत्रण रख सकता हूं? अनिरुद्ध ने अभ्यास किया, जब भी क्रोध आता, उसने गहरी सांस ली और स्थिति को समझने की कोशिश की। कुछ ही समय में वह अनुभव करने लगा कि क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा और मन शांत हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, अनिरुद्ध, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। यदि तुम दूसरों की हर बात पर ध्यान दोगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। मन को स्वतंत्र बनाओ, केवल अपने कर्म और अपने उद्देश्य पर ध्यान दो। दूसरों की राय को अपने मन पर अधिकार न लेने दो। अनिरुद्ध ने यह सीख अपनाई। उसने अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया और देखा कि दूसरों की नकारात्मक बातें अब उसे परेशान नहीं करती।
उसका मन पहले से अधिक स्थिर और संतुलित हो गया। अनिरुद्ध ने सोचा, मन की शांति तो तभी संभव है जब सब कुछ ठीक रहे। श्री कृष्ण ने समझाया, मन की शांति किसी बाहरी सुख पर निर्भर नहीं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जब तुम दोनों को समान दृष्टि से देखना सीखोगे तभी असली शांति मिलेगी। हर दुख में सीख खोजो और हर सुख में कृतज्ञता, यही जीवन का संतुलन है। अनिरुद्ध ने इस ज्ञान को अपनाया और देखा कि सुख दुख दोनों में मन स्थिर रहने लगा। अनिरुद्ध ने देखा कि उसके पुराने गुस्से और अपराध बोध भी मन को अशांत करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा से मन हल्का होता है। दूसरों और अपने आप को क्षमा करना सीखो। जो बीत गया उसे पकड़ कर मत रखो, यह मानसिक भार तुम्हें शांति नहीं देगा। अनिरुद्ध ने हर रोज अपने भीतर पुराने दर्द और अपराध बोध को क्षमा करके छोड़ना शुरू किया। उसकी मानसिक शांति और स्थिरता में तेजी से वृद्धि हुई। श्री कृष्ण ने कहा, मन को शांत करने का सर्वोत्तम तरीका है निरंतर ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास। सुबह उठते ही ध्यान करो, मंत्र जाप करो और अपने कर्म में ध्यान लगाओ। मानसिक अभ्यास जितना नियमित होगा, मन उतना शांत। अनिरुद्ध ने रोजाना आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। उसने महसूस किया कि अब उसकी रातें भी शांत और उसकी नींद पूरी होने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, मन की शांति का अंतिम रहस्य है आभार और सकारात्मक दृष्टिकोण। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका मूल्य समझो। हर पल में जीवन की सुंदरता को देखो, यही तुम्हारे मन को स्थिर और खुश रखेगा। अनिरुद्ध ने हर सुबह 5 मिनट का समय लिया और अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों और आभार के लिए धन्यवाद किया। उसका मन अब पहले की तरह अशांत नहीं रहा। श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिया, अनिरुद्ध, शांति जीवन की यात्रा है, मंजिल नहीं। इसे निरंतर साधना, समझ और अभ्यास से बनाए रखना पड़ता है। मन को नियंत्रित करो, ध्यान करो, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ और आभार व्यक्त करो। यही स्थायी शांति का मार्ग है। अनिरुद्ध अब समझ गया कि जीवन में शांति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने भीतर के अभ्यास पर निर्भर करती है। उसका मन अब शांत, स्थिर और सशक्त हो गया। एक दिन अनिरुद्ध के गांव में भारी बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया और कई घरों में नुकसान होने की खबर आई। गांव के लोग घबराए हुए थे, कोई चिंतित, कोई डर में। अनिरुद्ध भी पहले डर गया, लेकिन उसने श्री कृष्ण की बातें याद की। मन को स्थिर रखो, संकट में भी धैर्य बनाए रखो। उसने पहले अपने परिवार और पड़ोसियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, फिर उसने मन को शांत किया और हर काम को सोच समझ कर किया। वह समझ गया कि बाहरी परिस्थितियां जितनी भी कठिन हो, मानसिक शांति के साथ उसका सामना करना संभव है। श्री कृष्ण ने कहा, अनिरुद्ध, याद रखो, जीवन में तूफान आते हैं, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब मन स्थिर होगा तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसके मन की अशांति अक्सर अपने भविष्य और उद्देश्य के बारे में चिंता करने से आती है। श्री कृष्ण ने समझाया, अनिरुद्ध, जीवन में स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होना आवश्यक है। जब मन जानता है कि उसे क्या करना है तो भय और अस्थिरता कम हो जाती है। लक्ष्य तुम्हारे कर्मों को दिशा देता है और मन को स्थिर बनाता है। अनिरुद्ध ने रोज अपने छोटे छोटे लक्ष्य तय करना शुरू किया। उसने यह देखा कि जब वह अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो नकारात्मक विचार और चिंता अपने आप कम हो जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, मन को शांत रखने के लिए नियमित दिनचर्या और मानसिक अभ्यास आवश्यक है। सुबह उठो, ध्यान करो, सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को लिखो और दिन के कर्मों को धैर्य और संतुलन के साथ करो। अनिरुद्ध ने एक डायरी बनाना शुरू की जिसमें वह अपने विचार, भावनाएं, डर और आभार लिखता। यह अभ्यास उसके मन को समझने और नियंत्रित करने में मददगार साबित हुआ। अनिरुद्ध को पता चला कि उसके मन की अशांति कभी कभी रिश्तों की वजह से भी होती है। लोग उसे परेशान करते थे या उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहते थे। श्री कृष्ण ने कहा, अनिरुद्ध, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। हर व्यक्ति अपने अनुसार सोचता है। अपने मन को दूसरों की उम्मीदों से मुक्त करो। जब मन स्वतंत्र होगा तभी रिश्तों में भी शांति होगी। अनिरुद्ध ने लोगों के व्यवहार को समझना और स्वीकारना शुरू किया। उसने देखा कि उसके अंदर तनाव और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम हो रहा है।
एक दिन अनिरुद्ध को अपने खेत में काम करते समय अचानक चोट लग गई। दर्द और असुविधा ने उसके मन को फिर से अशांत कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अनिरुद्ध, दुख और पीड़ा जीवन का हिस्सा है। यदि तुम हर दर्द और कठिनाई पर प्रतिक्रिया स्वरूप अशांत हो जाओ तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। दर्द को स्वीकार करो, उसका सामना करो और अपने कर्मों को जारी रखो। यही सच्चा धैर्य है। अनिरुद्ध ने ध्यान और सांसों पर ध्यान लगाकर दर्द का सामना किया। उसने देखा कि उसकी मानसिक शांति अब शारीरिक असुविधाओं से भी प्रभावित नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा, अनिरुद्ध, जब मन अशांत होता है तो यह विश्वास खो देता है। अपने आप पर भरोसा रखो। जीवन में सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं हो। आत्मविश्वास से मन शांत और स्थिर होता है। अनिरुद्ध ने अपने काम, निर्णय और प्रयासों में आत्मविश्वास विकसित किया। उसने महसूस किया कि अब वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं और मानसिक अशांति कम हो गई है। श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेशों में कहा, मन की शांति का सबसे बड़ा रहस्य है अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण। फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, मन को अपने प्रयासों और उद्देश्य पर लगाओ। यही कर्मयोग है और यही मानसिक शांति का मार्ग है। अनिरुद्ध ने अपने जीवन के हर कार्य में समर्पण और ईमानदारी अपनाई। उसने देखा कि उसके मन में अब चिंता और अस्थिरता बहुत कम हो गई है। समय के साथ अनिरुद्ध ने अनुभव किया कि अब उसका मन पहले जैसा अशांत नहीं रहा। उसने जीवन की छोटी छोटी खुशियों, अपने प्रयासों और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिरुद्ध, शांति जीवन की यात्रा है, मंजिल नहीं। इसे निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार से बनाए रखना पड़ता है। जीवन में स्थायी शांति वही पाएगा जो मन को समझे, नियंत्रित करे और अपने कर्म में विश्वास रखे। अनिरुद्ध अब अपने दिन को पूर्ण शांति, संतोष और सकारात्मकता के साथ जीने लगा। एक दिन अनिरुद्ध ने देखा कि उसके मन में बार बार नकारात्मक विचार आ रहे हैं। उसने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, ये विचार मेरे मन को अशांत कर रहे हैं, मैं इन्हें कैसे नियंत्रित करूं? श्री कृष्ण ने कहा, अनिरुद्ध, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे मन का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने विचारों को समझो और उन्हें दिशा दो तो मन शांत रहेगा। हर विचार को जांचो, क्या यह मुझे शक्ति देता है या मुझे कमजोर बनाता है। अनिरुद्ध ने अभ्यास किया। हर नकारात्मक विचार आने पर उसने उसे पहचान कर सकारात्मक दिशा में बदलना शुरू किया। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि विचारों का प्रवाह नियंत्रित होने लगा और मानसिक अशांति कम हो गई। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण अवसर छूट गया। अनिरुद्ध निराश हुआ और मन अशांत हो गया। श्री कृष्ण ने समझाया, अनिरुद्ध, जीवन में समय का अपना नियम होता है। धैर्य रखने वाले व्यक्ति के लिए समय हर अवसर लाता है। अतः हर असफलता में सीख खोजो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। जो जल्दी में मन अशांत होता है वह सही दिशा नहीं देख पाता। अनिरुद्ध ने सीखा कि जीवन में धैर्य और समय के साथ चलना मानसिक शांति का मार्ग है। उसने अपने निर्णयों में जल्दबाजी और चिंता को छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने कहा, मन की शांति के लिए आत्मनिरीक्षण अनिवार्य है। अपने भीतर सवाल पूछो, मेरा डर क्यों है? मेरी चिंता का मूल क्या है? मैं क्या बदल सकता हूं और क्या स्वीकार करना चाहिए? उसने देखा कि जब वह खुद से सवाल करता और उत्तर खोजता तो उसके मन की अशांति कम होने लगी और संतुलन बढ़ा। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि गांव की हरियाली, नदी की बहती धारा और सूरज की किरणें उसके मन को शांत करती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृति तुम्हारे भीतर की अशांति को कम करने में सबसे बड़ा मित्र है। हर दिन समय निकालो, प्रकृति में जाओ, उसका ध्यान करो। यह ध्यान और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है। अनिरुद्ध ने सुबह का समय नदी किनारे बिताना शुरू किया। पानी की आवाज, पंछियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ने उसके मन को शांति दी। श्री कृष्ण ने कहा, मन की शांति केवल मानसिक अभ्यास से नहीं आती, बल्कि शरीर और जीवन शैली से भी जुड़ी है। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक व्यायाम मन को स्थिर और शांत रखते हैं। अनिरुद्ध ने अपनी दिनचर्या में संतुलित भोजन, व्यायाम और पर्याप्त आराम को शामिल किया। उसने देखा कि न केवल शरीर स्वस्थ हुआ, बल्कि मन भी पहले से अधिक शांत और सशक्त हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, मन अशांत तब होता है जब वह अतीत या भविष्य में रहता है।
वर्तमान में रहो, हर पल को पूरी तरह जियो। यही ध्यान और मानसिक शांति का असली अभ्यास है। अनिरुद्ध ने काम, परिवार और संवाद में पूर्ण रूप से वर्तमान में रहने की कोशिश की। उसने देखा कि जब मन वर्तमान में होता है तो चिंता और भय अपने आप कम हो जाते हैं। एक दिन अनिरुद्ध ने देखा कि उसके मन की अशांति तब बढ़ती है जब वह केवल बड़े लक्ष्यों और परेशानियों पर सोचता है। श्री कृष्ण ने कहा, छोटी खुशियां, मित्रता, परिवार के साथ समय, यही जीवन की असली शांति के स्रोत है। इन्हें नजरअंदाज मत करो। अनिरुद्ध ने हर दिन छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना शुरू किया। सुबह की चाय, बच्चों की हंसी, फूलों की सुंदरता। इससे उसका मन शांत और संतुलित रहने लगा। मन की अशांति से लड़ना और शांति प्राप्त करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। याद रखो कि जीवन में जो कुछ भी आता है वह तुम्हारे अनुभव और सीख का हिस्सा है, इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो। जब मन परेशान हो तो अपने भीतर झांको और समझो कि अशांति केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर के विचारों से भी आती है। सोचो कि हर संकट तुम्हें मजबूत बना रहा है और हर चुनौती तुम्हें धैर्य सिखा रही है। भय और चिंता केवल तुम्हारी सोच का परिणाम है। उन्हें पहचानो और स्वीकार करो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दो। अपने कार्यों पर विश्वास रखो और परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही जीवन की सच्ची शक्ति है। जो लोग तुम्हारे प्रति नकारात्मक हों, उनके शब्दों को अपने मन पर अधिकार न लेने दो। जीवन में हर दुख और कठिनाई केवल तुम्हारी परीक्षा है। इन्हें सीख और अनुभव के रूप में अपनाओ। मानसिक शांति पाने का पहला कदम है वर्तमान में जीना। अतीत और भविष्य की चिंता को छोड़ना। हर पल को पूरी तरह जियो और अपने कार्यों में पूर्ण रूप से उपस्थित रहो। अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना सीखो। नकारात्मक विचार आने पर उन्हें पहचानो और सकारात्मक दिशा में बदलो। अकेलेपन को शांति का साधन बनाओ। यह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। क्रोध और चिड़चिड़ापन को समझो और उन्हें अपने नियंत्रण में करो। यह मानसिक शांति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आभार और सकारात्मक दृष्टिकोण का अभ्यास करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद करो। इससे मन हल्का और संतुलित होता है। ध्यान और ध्यान की साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। यह मानसिक स्थिरता और ऊर्जा को बढ़ाता है। प्रकृति में समय बिताना, उसकी सुंदरता और शांत वातावरण का अनुभव करना मन की अशांति को कम करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। धैर्य रखो, समय की ताकत पर विश्वास करो और याद रखो कि हर परिस्थिति में सब कुछ तुरंत ठीक नहीं होता, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। अपने भीतर के डर को समझो और सामना करो, क्योंकि डर केवल तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया है, वास्तविकता नहीं। क्षमा का अभ्यास करो। दूसरों और स्वयं दोनों को क्षमा करना सीखो। इससे मानसिक भार कम होता है और मन हल्का होता है। छोटे खुशियों और सफलताओं को महत्व दो। यही जीवन की सच्ची शांति के स्रोत है। अपने जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करो। जब मन जानता है कि उसे क्या करना है तो भय और चिंता अपने आप कम हो जाते हैं। ध्यान और मानसिक अभ्यास को रोजाना अपनाओ। मन धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहो। विपरीत परिस्थितियां तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो, उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ो और समझो कि मन का नियंत्रण ही मानसिक शांति है। आत्मनिरीक्षण और आंतरिक संवाद को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। इससे अपने मन की असली स्थिति को पहचानना आसान हो जाता है। जीवन में हर अनुभव को सीख और अवसर के रूप में देखो, न कि समस्या के रूप में। अपने मन की शक्ति पर भरोसा रखो। आत्मविश्वास से मानसिक स्थिरता आती है। स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा है। दूसरों की अपेक्षाओं और समाज की नकारात्मकता को अपने मन पर हावी न होने दो। हर दिन अपने भीतर की शक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार का अभ्यास करो। अपने प्रयासों में समर्पित रहो, फल की चिंता छोड़ दो। यही कर्मयोग है और मानसिक शांति का असली मार्ग है। जीवन में हर क्षण की सुंदरता को महसूस करो। छोटे खुशियों और मुस्कान को महत्व दो। मन की अशांति को पहचानो, उसे समझो और अभ्यास से नियंत्रित करो। कठिनाई और दर्द को स्वीकारो और उसके साथ धैर्य और समझ का व्यवहार करो। जीवन की हर घटना को सीख और अनुभव के रूप में अपनाओ। अपने भीतर के अहंकार और नकारात्मकता से मुक्त रहो।
हर दिन ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आभार का समय निकालो। प्रकृति की शांति में समय बिताओ, उसकी ऊर्जा से अपने मन को भरो। क्रोध, भय और चिंता के क्षणों में सांसों पर ध्यान दो और स्थिति को समझो। अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर फोकस रखो, यही मानसिक स्थिरता का आधार है। अकेलेपन में शक्ति खोजो, आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण विकसित करो। समय का सम्मान करो, धैर्य से चलो और हर परिस्थिति को समझो। मानसिक अभ्यास और ध्यान को जीवन का नियमित हिस्सा बनाओ। हर कार्य में समर्पण और ईमानदारी दिखाओ। अपने अनुभव और सीख को दूसरों के साथ साझा करो। छोटे सुख और उपलब्धियों की सराहना करो। अपने मन की आवाज सुनो और उसे नियंत्रित करना सीखो। भय और चिंता को स्वीकारो, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों पर हावी न होने दो। आंतरिक संवाद और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन की अशांति कम करो। सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार को जीवन की दिनचर्या में शामिल करो। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और स्थिरता बनाए रखो। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो और मानसिक स्थिरता का अभ्यास करो। हर अनुभव को सीख और अवसर के रूप में देखो। ध्यान और मानसिक अभ्यास को निरंतर अपनाओ। प्रकृति में समय बिताओ और उसकी शांति का अनुभव करो। क्रोध, डर और चिंता के क्षणों में खुद को संभालो। जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट करो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। अपने प्रयासों में समर्पित रहो और फल की चिंता छोड़ दो। स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली का ध्यान रखो। आत्मनिरीक्षण और आंतरिक संवाद से अपने मन की अशांति पहचानो। अकेलेपन में शक्ति और आत्मविश्वास खोजो। छोटे खुशियों और मुस्कानों को महत्व दो। समय की ताकत पर भरोसा रखो और धैर्य से चलो। मानसिक अभ्यास और ध्यान को जीवन का नियमित हिस्सा बनाओ। कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहो और अपने मन को नियंत्रित करो। अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो और मानसिक स्थिरता बनाए रखो। जीवन की हर घटना से सीख लो। सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार को अपनाओ। ध्यान और मानसिक अभ्यास को निरंतर जारी रखो। अपने मन की आवाज को पहचानो और उसे नियंत्रित करो। भय और चिंता को स्वीकारो, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों पर हावी न होने दो। छोटे सुख और उपलब्धियों की सराहना करो। जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अपने प्रयासों में समर्पित रहो। आत्मनिरीक्षण और आंतरिक संवाद को अपनाओ। प्रकृति और उसकी शांति का अनुभव करो। क्रोध, भय और चिंता के क्षणों में स्थिर रहो। समय का सम्मान करो और धैर्य बनाए रखो। मानसिक अभ्यास और ध्यान को नियमित बनाओ। हर अनुभव को सीख और अवसर के रूप में देखो। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार बनाए रखो। मन की अशांति से मुक्ति पाने का सबसे पहला कदम यह समझना है कि अशांति कभी बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर के विचारों, डर और अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है। जब मन अशांत होता है तो हर कार्य कठिन और असंभव सा लगने लगता है। इसलिए पहले अपने विचारों की शक्ति को पहचानो। हर नकारात्मक विचार, डर या चिंता केवल तुम्हारी सोच का परिणाम है, वास्तविकता नहीं। उसे पहचानो, स्वीकार करो, लेकिन अपने ऊपर हावी ना होने दो। जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, केवल तुम्हारे अनुभव और सीख का हिस्सा है। जब तुम हर घटना को सीख और अनुभव के रूप में देखोगे तो मन स्थिर और शांत रहेगा। डर और भय केवल अहंकार के प्रतिबिंब है। जब तुम स्वयं पर विश्वास और आत्मविश्वास रखते हो तो भय अपने आप कम होने लगता है। जीवन की अस्थिरता और अनिश्चितता को स्वीकारो। याद रखो, स्थिरता और शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर के अभ्यास और समझ में छिपी है। धैर्य मानसिक स्थिरता की कुंजी है। समय की ताकत पर विश्वास रखो और जानो कि हर घटना और अवसर अपने सही समय पर आता है। जल्दी में मानसिक अशांति बढ़ती है, लेकिन धैर्य और समझ से मन स्थिर रहता है। जब जीवन में कठिनाई या असफलता आए तो उसे अपनी कमजोरी न समझो, बल्कि इसे सीख और अनुभव के रूप में अपनाओ। अकेलेपन को अपने मन की शक्ति और आत्मनिरीक्षण का अवसर बनाओ। अकेलेपन को अपने मन की शक्ति और आत्मनिरीक्षण का अवसर बनाओ। आंतरिक संवाद से मन को समझो, अपने डर और चिंता की जड़ तक पहुंचो। यही अकेलेपन की असली शक्ति है। क्रोध और चिड़चिड़ापन मानसिक अशांति के सबसे बड़े कारण है। जब मन किसी बात पर प्रतिक्रिया स्वरूप अशांत होता है तो इसका कारण केवल अहंकार और अपेक्षाएं होती हैं।
क्रोध को दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो और छोड़ दो। हर बार जब क्रोध आए, गहरी सांस लो, स्थिति को समझो और सोचो कि क्या यह वास्तव में जरूरी है। अभ्यास से क्रोध कम होने लगता है और मन स्थिर बनता है। दूसरों की बातें और समाज की अपेक्षाएं भी मानसिक अशांति का कारण बन सकती हैं। याद रखो, हर व्यक्ति अपने अनुभव और सोच के अनुसार बात करता है। दूसरों की नकारात्मक बातें या आलोचनाएं तुम्हारे मन पर अधिकार नहीं रख सकती जब तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो। अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन जानता है कि उसे क्या करना है, तो भय और चिंता अपने आप कम होने लगते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। मन की शांति का रहस्य है दोनों को समान दृष्टि से देखना। हर दुख में सीख खोजो और हर सुख में कृतज्ञता महसूस करो। आभार और सकारात्मक दृष्टिकोण का अभ्यास करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद करो। छोटे खुशियों और सफलताओं का महत्व समझो, क्योंकि यही जीवन की असली शांति के स्रोत है। ध्यान और मानसिक अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। सुबह उठकर ध्यान, मंत्र जाप और सांसों पर ध्यान लगाना मानसिक स्थिरता और ऊर्जा बढ़ाता है। प्रकृति में समय बिताना भी मन को शांत करता है। नदी की बहती धारा, पंछियों की चहचहाहट, सूरज की किरणें, ये सभी मानसिक अशांति को कम करने में मददगार है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम मानसिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है। स्वयं पर भरोसा रखो। आत्मविश्वास से मन स्थिर और सशक्त होता है। हर अनुभव से सीख लो और अपने प्रयासों में पूर्ण समर्पण दिखाओ। फल की चिंता छोड़ दो। यही कर्मयोग और मानसिक शांति का मार्ग है। समय का सम्मान करो और धैर्य बनाए रखो। अपने भीतर की शक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार का अभ्यास रोज करो। अपने मन की आवाज सुनो, नकारात्मकता को पहचानो और अभ्यास के माध्यम से उसे नियंत्रित करो। कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहो। अपने विचारों और भावनाओं को समझो। अपने भय और चिंता का सामना करो। छोटे खुशियों और मुस्कान को महत्व दो। जीवन की हर घटना से सीख लो और अनुभव प्राप्त करो। जब आप हर क्षण को पूरी तरह जियो, वर्तमान में रहो, तो मन अपने आप शांत और स्थिर हो जाएगा। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि भीतर के अभ्यास, समझ और धैर्य पर निर्भर करती है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक दृष्टिकोण, आभार, प्रकृति, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, अकेलेपन में शक्ति, कठिन परिस्थितियों में स्थिरता और कर्मयोग, ये सभी मानसिक शांति के स्तंभ हैं। जो व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में अपनाता है, उसका मन अशांति से मुक्त और स्थिर होता है। याद रखो, जीवन की यात्रा में शांति मंजिल नहीं, बल्कि प्रक्रिया है। इसे निरंतर अभ्यास, समझ, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक दृष्टिकोण से बनाए रखना पड़ता है। भय, क्रोध, चिंता और नकारात्मकता केवल क्षणिक हैं। अभ्यास, धैर्य और समर्पण से मन स्थिर होता है। हर दिन, हर पल, हर अनुभव, ये सभी मानसिक शांति का अभ्यास करने का अवसर है। अपने भीतर झांको, अपने विचारों और भावनाओं को समझो, उन्हें नियंत्रित करो और अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण दिखाओ। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही मानसिक अशांति से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। मन की अशांति जीवन का सबसे बड़ा विरोधी है। यह केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर के विचारों, डर और अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है। जब मन अशांत होता है तो हर कार्य कठिन और असंभव सा लगता है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों की शक्ति को पहचानना। हर नकारात्मक विचार, डर या चिंता केवल तुम्हारी सोच का परिणाम है, वास्तविकता नहीं। उसे पहचानो, स्वीकार करो, लेकिन अपने ऊपर हावी न होने दो। जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हारे अनुभव और सीख का हिस्सा है। जब तुम हर घटना को सीख और अनुभव के रूप में देखोगे, तो मन स्थिर और शांत रहेगा। डर और भय केवल अहंकार के प्रतिबिंब है। जब तुम स्वयं पर विश्वास और आत्मविश्वास रखते हो, तो भय अपने आप कम होने लगता है। जीवन की अस्थिरता और अनिश्चितता को स्वीकारो। स्थिरता और शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर के अभ्यास और समझ में छिपी है। धैर्य मानसिक स्थिरता की कुंजी है। समय की ताकत पर भरोसा रखो और जानो कि हर घटना और अवसर अपने सही समय पर आता है। जल्दी में मानसिक अशांति बढ़ती है, लेकिन धैर्य और समझ से मन स्थिर रहता है।
जीवन में कठिनाई या असफलता आए तो उसे अपनी कमजोरी न समझो, बल्कि इसे सीख और अनुभव के रूप में अपनाओ। अकेलेपन को अपने मन की शक्ति और आत्मनिरीक्षण का अवसर बनाओ। अकेले समय में ध्यान और आंतरिक संवाद से मन को समझो, अपने डर और चिंता की जड़ तक पहुंचो। यही अकेलेपन की असली शक्ति है। क्रोध और चिड़चिड़ापन मानसिक अशांति के सबसे बड़े कारण है। जब मन किसी बात पर प्रतिक्रिया स्वरूप अशांत होता है तो इसका कारण केवल अहंकार और अपेक्षाएं होती हैं। क्रोध को दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो और छोड़ दो। हर बार जब क्रोध आए, गहरी सांस लो, स्थिति को समझो और सोचो कि क्या यह वास्तव में जरूरी है। अभ्यास से क्रोध कम होने लगता है और मन स्थिर बनता है। दूसरों की बातें और समाज की अपेक्षाएं भी मानसिक अशांति का कारण बन सकती हैं। याद रखो, हर व्यक्ति अपने अनुभव और सोच के अनुसार बात करता है। दूसरों की नकारात्मक बातें या आलोचनाएं तुम्हारे मन पर अधिकार नहीं रख सकती जब तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो। अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन जानता है कि उसे क्या करना है तो भय और चिंता अपने आप कम होने लगते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। मन की शांति का रहस्य है दोनों को समान दृष्टि से देखना। हर दुख में सीख खोजो और हर सुख में कृतज्ञता महसूस करो। आभार और सकारात्मक दृष्टिकोण का अभ्यास करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद करो। छोटे खुशियों और सफलताओं का महत्व समझो, क्योंकि यही जीवन की असली शांति के स्रोत है। ध्यान और मानसिक अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। सुबह उठकर ध्यान, मंत्र जाप और सांसों पर ध्यान लगाना मानसिक स्थिरता और ऊर्जा बढ़ाता है। प्रकृति में समय बिताना भी मन को शांत करता है। नदी की बहती धारा, पंछियों की चहचहाहट, सूरज की किरणें, ये सभी मानसिक अशांति को कम करने में मददगार है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम मानसिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है। स्वयं पर भरोसा रखो। आत्मविश्वास से मन स्थिर और सशक्त होता है। हर अनुभव से सीख लो और अपने प्रयासों में पूर्ण समर्पण दिखाओ। फल की चिंता छोड़ दो, यही कर्मयोग और मानसिक शांति का मार्ग है। समय का सम्मान करो और धैर्य बनाए रखो। अपने भीतर की शक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार का अभ्यास रोज करो। अपने मन की आवाज सुनो, नकारात्मकता को पहचानो और अभ्यास के माध्यम से उसे नियंत्रित करो। कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहो। अपने विचारों और भावनाओं को समझो। अपने भय और चिंता का सामना करो। छोटे खुशियों और मुस्कान को महत्व दो। जीवन की हर घटना से सीख लो और अनुभव प्राप्त करो। जब आप हर क्षण को पूरी तरह जियो, वर्तमान में रहो, तो मन अपने आप शांत और स्थिर हो जाएगा। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि भीतर के अभ्यास, समझ और धैर्य पर निर्भर करती है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक दृष्टिकोण, आभार, प्रकृति, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, अकेलेपन में शक्ति, कठिन परिस्थितियों में स्थिरता और कर्मयोग, ये सभी मानसिक शांति के स्तंभ हैं। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है उसका मन अशांति से मुक्त और स्थिर होता है। याद रखो, जीवन की यात्रा में शांति मंजिल नहीं, बल्कि प्रक्रिया है। इसे निरंतर अभ्यास, समझ, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक दृष्टिकोण से बनाए रखना पड़ता है। भय, क्रोध, चिंता और नकारात्मकता केवल क्षणिक है। अभ्यास, धैर्य और समर्पण से मन स्थिर होता है। हर दिन, हर पल, हर अनुभव, ये सभी मानसिक शांति का अभ्यास करने का अवसर है। अपने भीतर झांको, अपने विचारों और भावनाओं को समझो, उन्हें नियंत्रित करो और अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण दिखाओ। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही मानसिक अशांति से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति जीवन के हर संघर्ष से थक जाता है तब वह शांति की तलाश करता है, लेकिन जो समझदार है वह संघर्ष के बीच ही शांति ढूंढना सीख लेता है। मनुष्य का मन एक चंचल बंदर की तरह है, वह एक पल में 1000 दिशाओं में भाग जाता है। अगर तुम उसे बांधने की कोशिश करोगे तो वह और उछलेगा, लेकिन यदि तुम उसे प्रेम से देखोगे, उसे समझोगे, तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मन को रोकने से नहीं, स्वीकार करने से शांति आती है। जब तुम यह जान लेते हो कि विचार आना स्वाभाविक है और उन्हें पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, तब तुम्हारा मन एक झील की तरह हो जाता है।
जिसकी सतह पर लहरें हैं लेकिन गहराई में असीम शांति है। यही वह अवस्था है जिसे योग कहा गया है, जहां बाहरी हलचल भीतर की स्थिरता को नहीं छू पाती। हर व्यक्ति के भीतर एक रणभूमि चल रही है, इच्छाओं और त्याग के बीच, भय और विश्वास के बीच, अंधकार और प्रकाश के बीच। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। जब व्यक्ति अपने भीतर के विकारों से जूझना सीखता है, तब वह बाहरी जीवन में विजेता बन जाता है। मन को शांति तब मिलती है जब व्यक्ति अपने भीतर के शत्रुओं को पहचान लेता है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह और अहंकार, इनसे लड़ाई तलवार से नहीं, सजगता से होती है। जैसे दीपक अंधकार को नहीं काटता, बस प्रकाश देता है, वैसे ही सजगता अंधकार को मिटा देती है। जब व्यक्ति सजग होकर जीता है, तब हर क्रिया ध्यान बन जाती है, और ध्यान में रहना ही शांति का सबसे पवित्र रूप है। अशांति का सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की इच्छा। मनुष्य सब कुछ अपने अनुसार चाहता है, लोग उसके अनुसार बोलें, परिस्थितियां उसकी इच्छा से चलें और समय उसके हिसाब से बीते। परंतु जीवन एक नदी है जो तुम्हारी नहीं, अपने प्रवाह के अनुसार बहती है। जब तुम नदी की दिशा बदलने की कोशिश छोड़ देते हो और उसके साथ बहना सीख लेते हो, तभी तुम्हारा मन हल्का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वीकार ही साधना है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को बचा लेते हो। यही बची हुई ऊर्जा ध्यान बन जाती है, और ध्यान ही शांति का स्रोत है। जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख गया, उसने आधा संसार जीत लिया। मन को शांत करने का सबसे सुंदर उपाय है कृतज्ञता। जब तुम शिकायत करना छोड़कर धन्यवाद कहना शुरू कर देते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुल जाता है। हर सुबह जब तुम उठो और यह सोचो कि मुझे अभी भी जीवन मिला है, सांसें चल रही हैं, सूर्य उग रहा है और मैं अनुभव कर सकता हूं, तो तुम्हारा मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जो हर अशांति को बाहर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने धन्यवाद कहना सीख लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी साधना पाली। जो मन आभारी होता है, वह कभी बेचैन नहीं होता, क्योंकि वह जो है उसी में परमात्मा को देखता है। कभी कभी शांति पाने के लिए किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सही मौन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वह साधना है जहां शब्द समाप्त होकर सत्य प्रकट होता है। जब तुम मौन में बैठते हो, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मांग के, तब धीरे धीरे भीतर की आवाज साफ होने लगती है। वह आवाज तुम्हारी नहीं, उसी की होती है जिसने तुम्हें रचा है। मौन में ही ईश्वर की भाषा छिपी है। वह कोई शब्द नहीं बोलता, पर उसका स्पर्श तुम्हारे हृदय को ठंडक देता है। जब तुम अपने भीतर के उस मौन से जुड़ते हो, तब बाहरी कोलाहल तुम्हें छू नहीं सकता। उस मौन में न अतीत है, न भविष्य, केवल एक गहरा अनंत अब है। वहीं परम शांति निवास करती है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाता, वह कभी शांति नहीं पा सकता। तुम अपने आप से जितना भागते हो, उतना ही अस्थिर होते जाते हो। अपनी कमियों को, अपने घावों को, अपनी गलतियों को प्रेम से देखो, क्योंकि वही तुम्हारे गुरु हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जानता है, वह ईश्वर को जान लेता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर द्वंद्व समाप्त होता है, और द्वंद्व का अंत ही शांति की शुरुआत है। आत्मस्वीकृति सबसे पवित्र भक्ति है, क्योंकि जब तुम स्वयं को प्रेम करते हो, तब तुम उसी की रचना को प्रेम कर रहे होते हो, और जहां प्रेम है, वहां अशांति टिक नहीं सकती। शांति पाने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि यह कि तुम हर समस्या के बीच भी संतुलित रहोगे। जैसे कमल की पंखुड़ी जल में रहकर भी गीली नहीं होती, वैसे ही सजग व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे अछूता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन सुख और दुख में समान रहता है, वही योगी है। यह समानता केवल बुद्धि से नहीं आती, यह साधना से आती है। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तब तुम उनमें फंसना छोड़ देते हो। यही वैराग्य शांति की नींव है। मन को शांत करने के लिए तुम्हें सीखना होगा छोड़ना। छोड़ना आसान नहीं, क्योंकि मन हमेशा पकड़ना चाहता है संबंध, वस्तुएं, मान सम्मान, परिणाम। पर श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग ही मुक्ति का द्वार है। जब तुम पकड़ना छोड़ते हो, तो ऊर्जा मुक्त होती है।
जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ते हो तब कर्म पवित्र हो जाता है। जब तुम दूसरों की सोच की परवाह छोड़ देते हो तब आत्मा हल्की हो जाती है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख गया वह उड़ना भी सीख गया, और उड़ने वाला मन हमेशा शांत होता है। मन की सबसे बड़ी बीमारी है भविष्य की चिंता। जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर जो यह क्षण है वह पूर्णतः तुम्हारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में है वही आनंद में है। जब तुम यह सीख लेते हो कि हर सांस, हर क्षण एक उपहार है, तब भविष्य का भय समाप्त हो जाता है। भविष्य की चिंता करना उस बीज को खोदने जैसा है जिसे अभी अभी बोया गया है। उसे बढ़ने दो, उस पर भरोसा रखो। जीवन का बीज अपने समय पर फल देगा, चिंता करने से नहीं, प्रेम करने से। शांति तब आती है जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। जब तुम हर कार्य को मैं की भावना से करते हो तब उसमें अहंकार आता है, पर जब तुम उसे उसके लिए करते हो तब उसमें भक्ति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर है वही सच्चा भक्त है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम केवल एक साधन हो और कार्य करने वाला वही है, तब जीवन भार नहीं, उत्सव बन जाता है। और जहां उत्सव है वहां शांति अपने आप उतरती है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करना सीख जाता है वह अपने भीतर की शांति को पुनः पा लेता है। द्वेष और क्रोध मन के सबसे बड़े चोर हैं। ये तुम्हारी नींद, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा आनंद चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है। इसलिए जब तुम क्षमा करते हो तब तुम दूसरों को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा का अर्थ है जो बीत गया उसे बीत जाने दो। जो छोड़ दिया गया उसे छोड़ दो। यही त्याग शांति की ओर पहला कदम है। शांति पाने के लिए अपने जीवन में लय लाओ। असंतुलन ही अशांति की जड़ है। असंतुलित नींद, असंतुलित भोजन, असंतुलित विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, जो न अधिक खाता है न अधिक सोता है वह योगी बनता है। शरीर और मन एक दूसरे के प्रतिबिंब है। जब शरीर थका है तो मन भी अस्थिर होगा। इसलिए शरीर को विश्राम दो, आत्मा को ध्यान दो और विचारों को मौन दो। यही त्रिवेणी शांति का गंगा स्नान है। मन का सबसे बड़ा विष है मैं। जब व्यक्ति मैं और मेरा की दीवारें बनाता है तब वह स्वयं को ब्रह्मांड से अलग समझने लगता है। लेकिन जब यह दीवारें गिर जाती हैं तब वह देखता है कि वह हर चीज से जुड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू स्वयं को सब में और सबको स्वयं में देखेगा तभी शांति मिलेगी। यह एकता ही प्रेम है और प्रेम ही शांति का अंतिम रूप है। अशांति तब बढ़ती है जब व्यक्ति दूसरों के बारे में अधिक सोचता है और अपने भीतर झांकना भूल जाता है। दूसरों के कर्मों को सुधारने से पहले अपने विचारों को सुधारो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को साधने वाला व्यक्ति जगत को साध लेता है। जब तुम अपने भीतर के दोषों को मिटाने लगते हो तब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्वच्छ होता है। स्वच्छ मन दर्पण बनता है जिसमें ईश्वर स्वयं दिखाई देता है। जब मन थक जाए तो उसे किसी शांति भरे स्थान पर ले जाओ, शायद पेड़ की छाया के नीचे या किसी नदी के किनारे या बस अपने भीतर। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति ईश्वर की पहली वाणी है। जब तुम हवा की ठंडक महसूस करते हो या पत्तों की सरसराहट सुनते हो तब वह तुम्हें वही कह रही होती है जो गीता कहती है, शांत रहो, सब ठीक है। जो व्यक्ति प्रकृति में ध्यान करता है वह अपने भीतर के ईश्वर से मिल जाता है। मन की शांति केवल ध्यान से नहीं आती बल्कि कर्म से भी जुड़ी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, किसी के आंसू पोंछते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो तो भीतर एक अनजाना सुकून आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा ही सबसे बड़ा ध्यान है। जो सेवा करता है वह अपने भीतर के मैं को गलाता है और जहां मैं समाप्त होता है वहां ईश्वर आरंभ होता है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, पर याद रखो, टूटना भी ईश्वर की योजना है। जब तक पुराना नहीं टूटता नया नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंत एक नए आरंभ की तैयारी है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तब घबराओ मत, बस धैर्य रखो। जो व्यक्ति तूफान में भी स्थिर रह सके वही सच्चा साधक है। शांति तब मिलती है जब व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है।
तुम शरीर नहीं हो, न विचार हो, न भावनाएं, तुम वह साक्षी हो जो यह सब देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि तुम अजर अमर चेतना हो, तब तुम्हारे सारे भय समाप्त हो जाते हैं, और जहां भय नहीं वहां शांति स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। मन का बोझ जितना अधिक होगा, शांति उतनी ही दूर जाएगी। इसलिए मन को हल्का रखो, बातें कम करो, इच्छाएं कम करो, अपेक्षाएं कम करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सरलता ही शांति का मार्ग है। जब तुम सरल बन जाते हो, तब तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है, और निर्मल मन में ईश्वर स्वयं निवास करता है। शांति की खोज अंततः ईश्वर की खोज है। जब मनुष्य अपने भीतर उस परम तत्व को पहचान लेता है, जो हमेशा शांत है, हमेशा साक्षी है, तब उसे कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में लीन है वह सदा शांत रहता है। जब तुम्हारा ध्यान उस परम पर टिक जाता है, तब संसार के सारे तूफान तुम्हारे सामने लहर बनकर मिट जाते हैं। यही आत्म साक्षात्कार शांति की अंतिम अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही संसार को जीत लेता है। मन को शांत करना किसी योग मुद्रा का परिणाम नहीं, बल्कि यह हर श्वास में सजग रहने की साधना है। जब मन अतीत की गलियों में भटकता है, तब वह पश्चाताप में डूब जाता है, और जब वह भविष्य की चिंता में भागता है, तब भय उसे जकड़ लेता है। पर जो वर्तमान में टिकता है, वही सच्ची शांति को अनुभव करता है। शांति का अर्थ समस्याओं का अभाव नहीं, बल्कि यह है कि तूफानों के बीच भी तुम्हारा मन स्थिर रहे। मन के विचार लहरों की तरह हैं, उन्हें रोकना नहीं, बल्कि उन्हें समझना सीखो। जब तुम देखते हो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, और तुम केवल साक्षी हो, तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देख रही है। यही बोधात्म ज्ञान की पहली किरण है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, यह भीतर की दृष्टि खोलने का अभ्यास है। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर व्यक्ति, हर दुख और हर सुख तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं, तब तुम्हारे भीतर विरोध समाप्त हो जाता है। जहां विरोध समाप्त होता है, वहीं शांति प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है, और जो चिंता से मुक्त है, वही मुक्त आत्मा है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, जबकि जीवन नियंत्रित नहीं, अनुभव किया जाता है। हर अनुभव, चाहे वह मीठा हो या कड़वा, तुम्हारे विकास के लिए है। इसलिए हर घटना को कृतज्ञता से स्वीकारो, क्योंकि जब तुम धन्यवाद कहना सीख जाते हो, तब क्यों पूछने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यही आत्मस्वीकृति शांति की जड़ है। इच्छाएं तब तक जलाती रहेंगी जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह एक दिन चला जाएगा। जीवन का यह प्रवाही सौंदर्य है, इसे रोकने की कोशिश मत करो। जब तुम प्रवाह के साथ बहते हो, तब तुम जल बन जाते हो, और जल को कोई बांध नहीं रोक सकता। जब तुम अपने भीतर मौन को सुनते हो, तब तुम ईश्वर को सुनते हो, क्योंकि मौन ही उसकी भाषा है। जब शब्द थक जाते हैं, तब मौन बोलता है, और जब मन रुकता है, तब आत्मा मुस्कुराती है। सच्ची शांति बाहरी मौन में नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर संयम रखता है, जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनता है, और जो अपने कर्मों को प्रेम से करता है, वही सच्चा योगी है। योग केवल शरीर का नहीं, जीवन का अनुशासन है। संयम, संतुलन और सत्य ही योग के 3 स्तंभ है। संतुलन का अर्थ है हर परिस्थिति में समान भाव रखना, चाहे लोग प्रशंसा करें या आलोचना, चाहे सफलता मिले या असफलता, तुम्हारा मन स्थिर रहे। यह तभी संभव है जब तुम कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब जीवन स्वयं प्रसाद बन जाता है। जो व्यक्ति सेवा करता है बिना अपेक्षा के, जो प्रेम देता है बिना शर्त के, और जो मुस्कुराता है बिना कारण के, वही शांति का सच्चा दूत है। जो व्यक्ति स्वयं से युद्ध नहीं करता, उसे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो स्वयं को समझ लेता है, वह संसार को समझ लेता है। समझ ही मुक्ति है। अशांति तब आती है जब तुम तुलना करते हो, जब तुम दूसरों की रफ्तार से अपनी रफ्तार मापते हो। लेकिन हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी का सूर्य जल्दी उगता है,
किसी का देर से। धैर्य रखो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा सही समय पर उत्तर देता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें विलंब देकर बचाता है। जो विलंब तुम समझते हो वह उसकी योजना का हिस्सा है। इसलिए अपने जीवन के हर मोड़ पर यह याद रखो, जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तब भय समाप्त हो जाता है, और जहां भय नहीं वहीं शांति है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह मुक्त हो जाता है, जो क्रोध करता है वह जलता है। इसलिए क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए आवश्यक है। हर दिन कुछ क्षण अपने लिए निकालो, अपने भीतर झांको, अपने भावों से संवाद करो। यही ध्यान है। जब तुम स्वयं को समझना शुरू करते हो तब तुम्हें दुनिया बदलती नहीं दिखेगी, बल्कि तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, और दृष्टि का बदलना ही मोक्ष है। याद रखो, जीवन का अर्थ किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि इस यात्रा में सजग रहना है। हर क्षण को पूर्णता से जीना, हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक मिलना, हर दुख को धैर्य से स्वीकारना, यही जीवन की गीता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि शांति कोई खोज नहीं बल्कि एक अनुभव है जो तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है, तब तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाती है। तब तुम पाते हो कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह हमेशा से भीतर था। मन की शांति वही है, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना, स्वयं में लौट आना और मौन में मुस्कुराना। जब मन अशांत होता है तब व्यक्ति को लगता है जैसे जीवन का हर रंग फीका पड़ गया हो, हर दिशा मौन हो गई हो और भीतर कोई अज्ञात तूफान लगातार चल रहा हो। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का एक ही संदेश सबसे गहरा है। मनुष्य स्वयं अपने मन का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि हम अपने मन को संभालना सीख जाएं, तो कोई परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। मन की अशांति का मूल कारण यह नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि यह कि हम भीतर क्या सोच रहे हैं। यदि हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर लें, तो बाहर का शोर भी शांत प्रतीत होगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, सम्मान अपमान सब समान हो जाते हैं। इसलिए जब जीवन में बेचैनी बढ़े तो सबसे पहले सांसों को देखो, मन को देखो और उसमें चल रहे विचारों को पहचानो। हर विचार तुम्हारा नहीं होता। कई विचार सिर्फ भ्रम होते हैं जो परिस्थितियों और लोगों के प्रभाव से मन में आ जाते हैं। जब तुम उन्हें पहचानने लगोगे तब धीरे धीरे वह शोर कम होने लगेगा, और जब शोर कम होगा तो आत्मा की आवाज सुनाई देगी, वही आवाज जो कहती है, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं भगवान का अंश हूं। मन की शांति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, यह एक आंतरिक साधना है। यह तब आती है जब व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को त्याग देता है, अपने अतीत को क्षमा कर देता है और भविष्य के भय को छोड़ देता है। जब तुम हर उस बात को छोड़ देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तब तुम अपने जीवन के सच्चे नियंत्रण को पा लेते हो। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह कोई साधारण उपदेश नहीं बल्कि मनोविज्ञान का सबसे गहरा सूत्र है। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं और फल की चिंता करते हैं तो मन दो दिशाओं में बंट जाता है, आधा वर्तमान में और आधा भविष्य में। यही विभाजन अशांति की जड़ है। लेकिन जब हम केवल कर्म में लीन होते हैं तब मन एक हो जाता है, और जहां एकाग्रता होती है वहां शांति अपने आप उतर आती है। जब मन बार बार अतीत में जाता है, काश ऐसा न हुआ होता, काश वैसा कर लिया होता, तब वह स्वयं को दुख से बांध लेता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह वाक्य कोई भाग्यवादी सोच नहीं बल्कि गहन शांति का द्वार है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ न करो, बल्कि यह कि तुम हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना समझो। जब तुम हर घटना को एक शिक्षा मानोगे तब तुम्हें कोई भी दुख हिला नहीं सकेगा। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति भीतर से मुस्कुराने लगता है, चाहे बाहर आंधी ही क्यों न चल रही हो। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह कि तूफान में भी भीतर की लौ बुझने न पाए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वह ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करता है। मन को स्थिर रखने का अर्थ यह नहीं कि विचार रुक जाएं, बल्कि यह कि विचारों के बीच में भी तुम अडिग रहो। जैसे सागर की लहरें ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं, पर सागर का गहराई में मौन अटल रहता है।
वैसे ही जीवन के ऊपरी उतार चढ़ाव में भी जो व्यक्ति भीतर मौन रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि मन अशांत है, तब बाहर समाधान मत खोजो। न कोई व्यक्ति तुम्हें शांति देगा, न कोई वस्तु। थोड़ी देर मौन हो जाओ, अपनी सांसों की धुन सुनो, अपने हृदय की थरथराहट को महसूस करो। भीतर एक प्रकाश है जो सदा शांत है, बस तुमने उसे भूल रखा है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही विचार उस प्रकाश को ढक लेते हैं। बस एक क्षण के लिए विचारों को छोड़ दो ना, किसी से शिकायत, न किसी से अपेक्षा। उस क्षण तुम देखोगे कि तुम अपने भीतर स्वयं कृष्ण हो, जो मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, जब तू मुझे याद करता है तब तेरे भीतर ही शांति उतर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में हर समय किसी न किसी चिंता में फंसा रहता है, किसी न किसी भय से जूझ रहा होता है, और इसी कारण वह अपनी वास्तविक शक्ति को महसूस नहीं कर पाता। मन की अशांति केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की समझ की कमी का फल है। जब तुम अपने विचारों को पहचानते हो, उन्हें समझते हो और उनका मूल्यांकन बिना प्रतिक्रिया के करते हो, तब तुम्हारा मन स्वयं स्थिर हो जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और दुख का सामना करता है, पर जो व्यक्ति हर अनुभव को गहनता से समझकर स्वीकार करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। याद रखो, जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल एक परीक्षा है। कभी धैर्य की परीक्षा, कभी प्रेम की परीक्षा, कभी त्याग और क्षमा की परीक्षा। और इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण वही होता है जो अपने भीतर कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करता है। जब तुम ईश्वर को अपने भीतर महसूस करते हो, तब भय अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय केवल तब होता है जब तुम्हारा मन अकेला महसूस करता है, जब तुम्हें यह विश्वास नहीं होता कि कोई शक्ति तुम्हारे साथ है। और यह शक्ति है जो तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन देती है, तुम्हारे हर अनुभव को शिक्षा में बदल देती है और तुम्हारे मन को शांत करती है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, तब बाहरी हल ढूंढने की बजाय अपने भीतर झांको, अपने हृदय की धड़कन सुनो, अपने विचारों की गति पर ध्यान दो। जब तुम यह अभ्यास नियमित रूप से करोगे, तब तुम देखोगे कि मन की अशांति स्वतः कम हो रही है और भीतर एक गहरी स्थिरता उतर रही है। शांति प्राप्त करने का दूसरा मार्ग है कर्म में लीन होना और फल की चिंता को त्यागना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर आसक्ति ही अशांति का मूल है। जो व्यक्ति किसी कार्य में पूरी तरह मन लगाकर लीन होता है और परिणाम पर ध्यान नहीं देता, वही मानसिक रूप से स्वतंत्र और शांत रहता है। यदि तुम हमेशा यह सोचोगे कि परिणाम कैसा होगा, तो हर निर्णय के साथ तुम्हारा मन तनाव में रहेगा। इसलिए कर्म में पूर्णता, लेकिन परिणाम में विश्वास रखना, यही सच्चा मार्ग है। इसके साथ ही यह याद रखना आवश्यक है कि जीवन में कोई भी घटना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो हुआ वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, जो हो रहा है वह आवश्यक है, और जो होगा वह निश्चित रूप से तुम्हारे भले के लिए होगा। जब इस विश्वास को मन में स्थापित कर लिया जाए, तब मन की हलचल अपने आप कम हो जाती है। मन की स्थिरता का तीसरा रहस्य है क्षमा और करुणा। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है, वह स्वयं के मन को शांति देता है। क्रोध, द्वेष और नफरत केवल भीतर की आग को भड़का देते हैं, और यही आग अशांति का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए किसी भी अपमान या चोट को भीतर न जमा करें। क्षमा और करुणा का अभ्यास करें। जब तुम दूसरों के दोषों को समझकर उन्हें माफ कर देते हो, तब तुम स्वयं की ऊर्जा बचाते हो और उसे शांति में परिवर्तित करते हो। इसी प्रकार प्रेम का अभ्यास भी मन को स्थिर करता है। प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं, ये दृष्टिकोण है सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, सभी के लिए शुभकामना रखना और स्वयं को कभी दूसरों से श्रेष्ठ नहीं मानना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से मित्रता करता है, वही संसार से मित्रता कर सकता है। जो स्वयं को समझता है, वही दूसरों को समझ सकता है। जो अपने भीतर शांति स्थापित करता है, वही बाहरी अशांति में भी स्थिर रहता है। इसलिए अपने भीतर झांकना, स्वयं की कमजोरियों और शक्तियों को पहचानना और उन्हें संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। जीवन के हर क्षण में यह अभ्यास करो, चाहे काम हो, परिवार हो, मित्रता हो या अकेले में समय बिताना हो।
जब तुम हर कार्य में सजगता और ध्यान रखते हो, तब तुम्हारा मन शांत रहता है और अनुभव गहन हो जाता है। सच्ची शांति बाहरी मौन से नहीं आती, बल्कि भीतर के संतुलन से आती है। जब तुम अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हो, भावनाओं, विचारों, इच्छाओं और कर्मों में, तब जीवन की हर परिस्थिति में भी शांति बनी रहती है। यही गीता का संदेश है, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। मन को शांत करो, ध्यान को अपने भीतर उतारो, कर्म को पूर्ण लगन से करो और फल की चिंता त्याग दो। जब यह सिद्धांत तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाता है, तब जीवन का हर क्षण दिव्यता और शांति से भर जाता है और तुम समझ जाते हो कि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे, शांति, प्रेम, संतुलन, ईश्वर, वह सदा से तुम्हारे भीतर था, बस तुमने उसे पहचानना बाकी रखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में हर समय किसी न किसी चुनौती का सामना करता है, कभी काम में, कभी परिवार में, कभी समाज में, कभी स्वयं के विचारों में, और यही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। अशांति तब आती है जब तुम इन परिस्थितियों के सामने प्रतिक्रिया करते हो, बजाय कि समझने और स्वीकारने के। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा ज्ञानी है। ध्यान रखना, शांति केवल निष्क्रियता नहीं है, यह सक्रिय स्थिति है जिसमें मन शांत, शरीर संतुलित और चेतना सजग रहती है। जीवन में कर्म करना आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ यह समझना भी आवश्यक है कि फल केवल ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब तुम कर्म में लीन रहते हो और फल पर आसक्ति छोड़ देते हो, तब मन की हलचल कम हो जाती है। इसलिए अपनी ऊर्जा कर्म में लगाओ, चिंता में नहीं। अपने भीतर का प्रकाश बढ़ाओ, अंधकार में नहीं। मनुष्य अपने परिवार और मित्रों में भी कभी कभी अशांति का अनुभव करता है। लोगों के व्यवहार से या उनकी अपेक्षाओं से मन परेशान होता है, परंतु यह समझो कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए दर्पण है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। यदि किसी का व्यवहार तुम्हें चोट पहुंचाता है, तो समझो कि यह तुम्हारे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। क्षमा और करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि ये दो ही भाव हैं जो भीतर की अशांति को समाप्त करते हैं। जब तुम किसी के प्रति प्रेम और करुणा रखते हो, तो मन शांत होता है। प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं, यह दृष्टिकोण है, यह एक चेतना है जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहता है, वह बाहर की हर अशांति से मुक्त रहता है। जो अपने भीतर मौन और संतुलन स्थापित करता है, वह बाहरी तूफानों में भी स्थिर रहता है। इसलिए अपने भीतर झांकना सीखो, अपने विचारों को देखो और उनमें प्रतिक्रिया या विरोध न डालो। जब तुम सिर्फ साक्षी बनते हो, तब भीतर गहरी शांति उतरती है। यही अभ्यास हर दिन दोहराओ, सुबह उठते समय, कार्य करते समय, कार्य करते समय, बातचीत करते समय, अकेले समय में और नींद से पहले। हर क्षण स्वयं को याद दिलाओ, मैं केवल एक साक्षी हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं शांति हूं। कर्मयोग का एक अन्य गूढ़ रहस्य यह है कि कर्म केवल स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सेवा, प्रेम और भक्ति के भाव से करना चाहिए। जब तुम अपने कार्य को दूसरों के भले के लिए करते हो, तब भीतर की अशांति समाप्त होती है और वही प्रेम, वही सेवा, वही निष्काम कर्म मन की स्थिरता और सच्ची शांति का स्रोत बन जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब कोई अपमान, असफलता या चोट तुम्हारे सामने आती है। उस समय शांति बनाए रखना सबसे कठिन होता है, पर वही क्षण तुम्हें सिखाता है कि सच्ची शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस पर विश्वास रखो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह सुख और दुख को बाहर ढूंढता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख केवल तुम्हारे भीतर के विचारों का परिणाम है। जब मन शांत होता है, तब सब सुखद लगता है। जब मन अशांत होता है, तब सब दुख लगता है। इसलिए मानसिक संतुलन का अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ, अपने भीतर की आवाज सुनो, अपने हृदय की धड़कन महसूस करो और यह समझो कि वही धड़कन ईश्वर की उपस्थिति है। यह उपस्थिति तुम्हें बताती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर हमेशा प्रकाश है, हमेशा शांति है। अंत में जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि हर क्षण सजग, प्रेमपूर्ण और संतुलित रहकर जीना है।
जो व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखता है, अपने कर्मों में लीन रहता है, दूसरों के प्रति करुणामय और क्षमाशील होता है, वही वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। इसलिए अपने जीवन को देखो, अपने भीतर झांको, अपने मन की हलचल को समझो और धीरे धीरे उसे शांति में परिवर्तित करो। यह अभ्यास निरंतर होना चाहिए, क्योंकि जीवन की सभी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जब तुम इन परिवर्तनों के बीच स्थिर रहोगे, तब समझ जाओ कि तुमने शांति को अपने भीतर स्थापित कर लिया है, और वही शांति जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में हर समय किसी न किसी अनुभव से गुजरता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी प्रेम, कभी वैर, कभी विजय, कभी पराजय, और यही जीवन की अद्भुत लीला है। अशांति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति इन अनुभवों को केवल बाहरी घटनाओं के रूप में देखता है, न कि उनकी सीख को समझता है। इसलिए सबसे पहला पाठ यह है कि हर घटना में ईश्वर की इच्छा और उसकी योजना को देखो। जब तुम यह समझते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल तुम्हारे भले के लिए है, तब भीतर भय, द्वेष और अशांति स्वतः कम हो जाते हैं। जीवन का वास्तविक अर्थ अनुभव में नहीं, अनुभव को समझने और स्वीकारने में है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सजग, जागरूक और धैर्यशील रहता है, वही सच्चा ज्ञानी और योगी है। मन की स्थिरता और शांति प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है ध्यान। केवल आसनों और श्वासों तक सीमित नहीं, यह जीवन का हर क्षण है। जब तुम हर कार्य को पूरी सजगता और प्रेम से करते हो, चाहे वह भोजन बनाना हो, बच्चों के साथ समय बिताना हो या किसी मित्र से संवाद करना हो, तब तुम्हारा मन वर्तमान में रहता है, और वर्तमान में रहने का अर्थ ही शांति है। जैसे नदी का जल अपनी धारा में बहता है, वैसे ही जीवन के प्रत्येक क्षण को अनुभव करो। जब तुम अतीत के दुख और भविष्य के भय में नहीं फंसते, तब मन स्थिर और शांत रहता है। यही स्थिरता मन की असली शक्ति है, और यही शक्ति जीवन के हर तूफान को सहन करने की क्षमता देती है। कर्मयोग का गूढ़ रहस्य यह है कि कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। फल पर आसक्ति ही मन की हलचल और अशांति का मूल है। जब तुम किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो, बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी परिणाम की चिंता के, तब तुम्हारा मन स्वच्छ और स्वतंत्र हो जाता है। यह अभ्यास जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश मानसिक तनाव उसी समय उत्पन्न होते हैं जब हम परिणामों की चिंता करते हैं। फल की चिंता छोड़ो, कर्म में पूर्णता लाओ, और यह समझो कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य, धैर्य, क्षमा, करुणा और प्रेम ही मन की स्थिरता के स्तंभ हैं। जो इन स्तंभों को अपने भीतर स्थापित कर लेता है, वह जीवन में सदा शांति और आनंद अनुभव करता है। इसलिए अपने भीतर क्षमा का अभ्यास करो। जो व्यक्ति क्रोध और द्वेष में रहता है, उसका मन अशांत रहता है, लेकिन जो व्यक्ति क्षमा और करुणा में लीन रहता है, वह चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों न हो, भीतर स्थिर और शांत रहता है। इसी प्रकार प्रेम का अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक है। प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह दृष्टिकोण है, यह जीवन जीने की कला है। जब तुम सभी प्राणियों के प्रति समान प्रेम और करुणा रखते हो, तब मन अशांत नहीं होता। मनुष्य अपने परिवार और मित्रों में भी अशांति अनुभव करता है। कभी अपेक्षाएं पूरी न होने पर, कभी दूसरों की आलोचना या व्यवहार से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों में दोष मत ढूंढो, अपने भीतर झांको। जो प्रतिक्रिया तुम अनुभव कर रहे हो, वही तुम्हारा साक्षी मन दिखा रहा है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, दूसरों को दोष मत दो, स्वयं को समझो। यही आत्मनिरीक्षण मन की गहराई में शांति लाता है। और जब तुम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का अभ्यास करते हो, तो वही अभ्यास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में स्थिर रखता है। शांति का सबसे बड़ा स्रोत मौन और आत्म साक्षात्कार है। जब तुम भीतर मौन अनुभव करते हो, अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करते हो, तब तुम स्वयं कृष्ण की उपस्थिति महसूस करते हो। यह उपस्थिति भय, चिंता और असुरक्षा को समाप्त कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता और मौन स्थापित कर लेता है, वह बाहर की हर अशांति में भी अडिग रहता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने भीतर बिताओ, सांसों पर ध्यान दो, हृदय की धड़कन महसूस करो, अपने विचारों को पहचानो और केवल साक्षी बनो।
धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होता जाएगा, भीतर एक गहरी स्थिरता आएगी और जीवन के हर क्षण में आनंद महसूस होगा। अंत में जीवन का वास्तविक अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि हर क्षण सजग, प्रेमपूर्ण, धैर्यशील और संतुलित रहकर जीना है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता, प्रेम, करुणा, क्षमा और ध्यान स्थापित कर लेता है, वही वास्तविक शांति, आनंद और मोक्ष का अनुभव करता है। इसलिए जीवन के हर क्षण को साक्षी भाव से देखो, हर अनुभव को शिक्षा मानो और धीरे धीरे देखो कि तुम अपने भीतर स्वयं कृष्ण के साथ शांति और आनंद में जीवित हो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, यही गीता का सार है और यही सच्चा मार्ग है, शांति का मार्ग, प्रेम का मार्ग और आनंद का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में अपने भीतर की शांति और संतुलन को भूल जाता है, क्योंकि वह हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। वह अपने अनुभवों, परिस्थितियों, दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं में इतना लिप्त हो जाता है कि स्वयं के भीतर झांकने का समय ही नहीं पाता। यही कारण है कि जीवन में भय, चिंता और अशांति उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास यह है कि अपने भीतर का अवलोकन करो, अपने विचारों को पहचानो, अपनी भावनाओं को समझो और केवल साक्षी बनो। जब तुम यह अभ्यास लगातार करोगे, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की हलचल कम होने लगेगी और स्थिरता और संतुलन उत्पन्न होगा। और वही स्थिरता तुम्हें जीवन के प्रत्येक क्षण में शांति देती है। मनुष्य अक्सर जीवन में केवल परिणामों की चिंता करता है। वह सोचता है कि यदि फल अच्छा ना हो तो जीवन असफल है, यदि परिणाम विलंबित हो तो मन अशांत है। परंतु कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल पर आसक्ति ही अशांति का मूल है। जब तुम केवल कर्म में लीन रहते हो और उसके परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हो, तब मन स्वतः शांति की स्थिति में आ जाता है। कर्मयोग केवल कर्म करने का नाम नहीं, बल्कि यह मन, चेतना और कार्य को एक सूत्र में पिरोने का अभ्यास है। यही अभ्यास व्यक्ति को संसार की हलचल में स्थिर बनाता है और भीतर की अशांति को समाप्त करता है। शांति का दूसरा स्तंभ है क्षमा और करुणा। जो व्यक्ति क्रोध, द्वेष और नफरत में रहता है, उसका मन अशांत रहता है और जीवन में दुख लगातार बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है, उनके दोषों को समझता है और करुणा का अभ्यास करता है, वह स्वयं की ऊर्जा बचाता है और उसे भीतर की शांति में बदल देता है। जीवन के हर अनुभव में यदि हम प्रेम और करुणा को जोड़ लें, तो मानसिक स्थिरता स्वतः उत्पन्न होती है। प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं, यह दृष्टिकोण है, यह चेतना है जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब तुम सभी प्राणियों के प्रति समान प्रेम और करुणा रखते हो, तब मन अशांत नहीं होता और जीवन में संतुलन कायम रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को समझता है, वही दूसरों को समझ सकता है। जो स्वयं के भीतर शांति स्थापित करता है, वही बाहरी अशांति में भी अडिग रहता है। इसलिए जब जीवन में अपमान, चोट, असफलता या असंतोष आता है, तब दूसरों को दोष मत दो। यह समझो कि यह केवल तुम्हारे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। यदि तुम अपनी प्रतिक्रिया को समझ सको और उसे संतुलित कर सको, तब भीतर स्थिरता और शांति उत्पन्न होती है और यही स्थिरता तुम्हें जीवन के हर तूफान में अडिग रखती है। मनुष्य को जीवन में मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए। केवल मौन में ही व्यक्ति अपने भीतर की गहराई को महसूस कर सकता है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करते हो, तब भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। वही प्रकाश तुम्हें यह अनुभव कराता है कि तुम अकेले नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर स्वयं ईश्वर उपस्थित है। यह उपस्थिति भय, चिंता और असुरक्षा को समाप्त कर देती है। जब तुम इस उपस्थिति को महसूस करते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव तुम्हारे लिए शिक्षा और मार्गदर्शन है। शांति का एक अन्य रहस्य यह है कि जीवन के हर कर्म में प्रेम और भक्ति का भाव होना चाहिए। जब तुम अपने कार्यों को दूसरों के भले और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप करते हो, तब भीतर की अशांति समाप्त हो जाती है और मन स्वतंत्र और स्वच्छ बन जाता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब कोई अपमान, असफलता या कठिनाई सामने आती है। वही क्षण तुम्हें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और शांति भीतर है, बाहर नहीं।
यदि तुम अपने भीतर की शक्ति और प्रकाश को पहचानो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वही शांति और आनंद प्राप्त करता है। जो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता करता है, उसका मन अशांत रहता है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में उपस्थित रहो, हर अनुभव को पूरी सजगता के साथ स्वीकार करो और अपने भीतर स्थिरता बनाए रखो। यही अभ्यास तुम्हें जीवन के हर तूफान, हर चुनौती, हर सफलता और हर असफलता में शांति और हर असफलता में शांति और संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाता है। अंत में जीवन का वास्तविक अर्थ केवल जीना नहीं है, बल्कि हर क्षण सजग, प्रेमपूर्ण, धैर्यशील और संतुलित रहकर जीना है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता, प्रेम, करुणा, क्षमा, ध्यान और कर्मयोग स्थापित कर लेता है, वही वास्तविक शांति, आनंद और मोक्ष का अनुभव करता है। इसलिए जीवन के हर क्षण को साक्षी भाव से देखो, हर अनुभव को शिक्षा मानो और धीरे धीरे देखो कि तुम अपने भीतर स्वयं कृष्ण के साथ शांति और आनंद में जीवित हो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, यही गीता का सार है और यही सच्चा मार्ग है, शांति का मार्ग, प्रेम का मार्ग और आनंद का मार्ग।